हेलो, आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। किसी भी इंसान को अपनी बुराई को साबित करने में इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता जितना एफर्ट एक सच्चे आदमी को अपनी सच्चाई को प्रेजेंट करने में या उसको शो करने में एफर्ट डालना पड़ता है। लोग अपनी ज़िंदगी की लगभग पूरी जीवन यात्रा को इस चीज़ में निकाल देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मतलब दूसरों की बुराइयां गिनने में निकाल देते हैं। लेकिन अगर वो एक बार भी अपने आईने के अंदर, अपने आप के अंदर इंटरनली देख पाते कि हमारे अंदर क्या है, यकीन से मैं आपको ये चीज़ बोल सकता हूँ, ये चीज़ इस यूनिवर्स की सबसे बेहतरीन ताकत है। अगर आप अपने अंदर झांक करके अपने आप को विजुअलाइज करते हैं, अपने आप को इमेजिनेशन करते हैं कि मैं क्या हूँ, व्हाट इज मी, कि मैं क्या हूँ, तो ये चीज़ आपको इस दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ सिखाता है। बट कोई करना नहीं चाहता। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है। किसी भी चीज़ को सीखने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1, आप उस चीज़ को करना नहीं जानते तो मतलब आप उस चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं। लाइक भी समझिए, अगर आप गाड़ी चलाना आपको आता ही नहीं है तो आपके पास 2 स्टैंड पॉइंट हैं। नंबर 1 कि आप उस चीज़ को सीखना चाहते हैं, ड्राइविंग करना चाहते हैं, तो आपको एज ए ट्रेनिंग के पर्पज़ से वो चीज़ आपको सिखाई जा सकती है। लेकिन नंबर 2, आप जानते हैं कि आपको गाड़ी चलाना नहीं आती तो आप क्या बोलेंगे, नहीं मुझे चलाना सीखना ही नहीं है, मैं चाहूँगा ही नहीं, मैं कभी गाड़ी चलाना नहीं चाहता। तो ये क्या हो गई दूसरी प्रॉब्लम। तो हर इंसान की लाइफ में चीज़ें ऐसे ही काम करती है। नॉलेज आपके पास में है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो वो नॉलेज, वो ज्ञान होना नहीं होना, दोनों चीज़ें आप उस अज्ञान व्यक्ति के बराबर हो जाएंगे। हिंदुस्तान में लगभग 90% लोगों के पास में ज्ञान अपार मात्रा में भरा हुआ है अंदर, और ये फैक्ट बात है, कोई थ्योरिकल बात नहीं है। आप जिस भी पर्सन को उठा करके पूछेंगे या किसी टॉपिक पे बात करेंगे तो यही बोलेंगे, नहीं बोला हमें सब कुछ मालूम है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको नॉलेज नहीं है अपने फील्ड से रिलेटेड। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे तो एक बात कॉमन है कि आप कुछ ना कुछ सीखने के मकसद से अभी तक इस वीडियो में रुके हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ निकल करके आ रही है, नॉलेज तो होगा जो मैं बताऊँगा शायद, लेकिन जिस दृष्टिकोण से, जिस स्टैंड पॉइंट से जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो शायद दूसरे बंदा नहीं बता पाएगा। मेरा दिमाग, आपका माइंड, मतलब आपका दिमाग मेरा दिमाग, दोनों सेम तरीके से वर्क करते हैं, अलग तो नहीं होते ना। इस बात से आप एग्री करते हैं? मतलब दिमाग हमारा समान है, लेकिन मेरे दिमाग में जो थ्योरिकल बातें हैं, मेरे दिमाग में जो थॉट प्रोसेस है, जो नॉलेज है, वो आपके में नहीं है, और जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। बस यहीं पे हमारी लाइफ का सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता जाता है। मतलब हमारा माइंड का जितना थॉट प्रोसेस है उसी चीज़ से हमारी लाइफ की डायरेक्शन चेंज होती जाती है। अगर मैं बात करूं, एक बंदा जो क्रिकेटर बनना चाहता है, एक है जो कबड्डी का प्रो खिलाड़ी बनना चाहता है, एक है जो रनिंग में चैंपियन बनना चाहता है, एक है जो सिंगर बनना चाहता है, एक है जो बिजनेसमैन बनना चाहता है। यहाँ पे सब सिमिलरिटीज़ हैं, सब सेम है, हार्डवेयर सबका सेम है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 1 नाक है, 2 आंखें हैं, ये सब चीज़ें सेम है। तो दिक्कत कहाँ पे है, मतलब चेंजेस कहाँ पे हैं? सॉफ्टवेयर में। यहीं से हर इंसान का डायरेक्शन चेंज होता है। आप इस बात को समझ रहे हैं? तो ज्ञान सबके पास भरा हुआ अपार मात्रा में, लेकिन दिक्कत कहाँ पे है? इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। तो सिखाया उसको जा सकता है जो सीखने की ललक रखता है, लेकिन आप उसको कभी नहीं सिखा सकते कि मेरे पास ज्ञान सब है, मुझे सिखाओ मत। उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसको एक छोटी सी मैं आपको कहानी से सिखाऊंगा, एक एग्जांपल दूंगा। बहुत बेहतरीन चीज़ है जो मेरी लाइफ में, जिसने एक अलग माइंडसेट क्रिएट किया कि हर इंसान ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहता है, हर इंसान कामयाबी की फतह हासिल करना चाहता है, बट उसके लिए वो कभी भी अपने आप को समर्पित नहीं करता है। लाइक भी समझिए, आप एक अच्छी हेल्थ चाहते हैं, हर इंसान चाहता है कि भाई मेरी हेल्थ अच्छी हो, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, बट अच्छी हेल्थ के लिए आप कितने % समर्पित हैं? कचौरी आप कितने दिन छोड़ सकते हैं? हो सकता है 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन। 15 दिन आपने छोड़ दी तो मतलब आपने क्या किया?
15 दिन समर्पण किया अपनी अच्छी हेल्थ के लिए। लेकिन अगर मैं बात बोलूं उसी चीज को आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए करना है तो आप शायद उस काम को नहीं कर पाएंगे। क्यों? वाई? अच्छी हेल्थ के लिए आपको अपने आप को समर्पित करना ही होगा। सक्सेस अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, सक्सेस के लिए समर्पित होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूं, विराट कोहली है, क्रिकेट के टॉप खिलाड़ियों में शुमार है, नंबर 1 रैंक पे उन्होंने कई बार और कई टाइम तक वो रुके हैं। तो सक्सेस तो है क्रिकेट में, लेकिन अगर आपको टॉप रैंक पर अपनी पोजीशन को कायम रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को समर्पित रखना होगा लगातार। यहां तक बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल और दूंगा मैं आपको। 3 ओलंपिक में टोटल 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। तो उन्होंने क्या किया? हर 4 साल में एक बार ओलंपिक इवेंट होता है, तो उनको अपनी चैंपियनता बरकरार रखने के लिए हर रोज प्रैक्टिस की मस्ट नीड थी, जिसके लिए उन्होंने क्या किया? अपने आप को समर्पित किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? उन्होंने अपने आप को समर्पित किया 12 साल तक, तो इसलिए वो ओलंपिक में बादशाह रहे एथलेटिक्स में। अगर इसी बात को मैं अलग एक डायरेक्शन में बताऊं तो माइकल फेल्प्स हैं, जिन्होंने अपने ओलंपिक के कैरियर में करीब 24 ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं, और हर ओलंपिक में करीब वो 6 या 7 गोल्ड जीत जाते थे। वाई? क्यों? वो क्या है कि सक्सेस होने के लिए समर्पित हैं। सक्सेस होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सक्सेस होने के लिए आपको लगातार समर्पित रहना होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? अगर वो एक ओलंपिक में 2 गोल्ड जीत करके ये समझ लेते भाई मैं तो चैंपियन हूं, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, तो ये उसका दिमाग का सबसे बड़ा स्टैंड पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं दृष्टिकोण, वो सबसे बुरा दृष्टिकोण होता। वो क्या मान लेते? मैं चैंपियन हूं। चैंपियन होना तो आसान है, लेकिन चैंपियनता बरकरार रखना उससे बहुत मुश्किल है। तो चैंपियनता बरकरार रखने के लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा। तो वो क्या करते थे? जब उनसे इंटरव्यू में एक बात पूछी गई कि सर आप लगातार गोल्ड मेडल कैसे जीत रहे हैं, तो उन्होंने एक बात बोली कि सर आप भी जीत सकते हैं। बोला कैसे? हम कैसे जीत सकते हैं? बोला मैं रोज 8 से 10 घंटे की पानी के अंदर प्रैक्टिस करता हूं तैरने की, अगर आप भी करेंगे तो आप भी जीत जाएंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो क्या करते थे? वो क्या थे? अपने उस सपने के लिए, अपने उस चैंपियनता को बरकरार रखने के लिए अपने आप को डेडिकेटेड किया हुआ था, अपने आप को समर्पित किया उन्होंने, तब वो चीज अचीव हुई। तो कुछ लोग जो ऐसे हैं, नॉलेज सबके पास है, इंप्लीमेंट नहीं करे तो लाइफ में उस चीज का कोई वैल्यू नहीं है। तो अब आप इस चीज से कौन सी बेहतरीन चीज सीख पाए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और आने वाले नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।